चलिए अब आपको 2017 के क्या कुछ नतीजे रहे थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, हमारे साथी आयुष सूर्यवंशी आपको समझाएंगे। जी बिल्कुल, पांचवें चरण में क्या होगा ये तो 10 मार्च के दिन ही जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन पांचवें फेज में जिन जिलों में जिन सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं 2017 में इन सीटों पर आखिर नतीजा क्या था ये अब आपको बताते हैं। 61 सीटें हैं 2017 में, जहां पर बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी 5 सीटों तक सिमट गई थी, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ने भी यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 सीटों तक सिमट गई थी। बीएसपी के खाते में 3 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। वहीं 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां पर जीती थी, जिनमें दोनों सीटें प्रतापगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जीत दर्ज की थी, जबकि प्रतापगढ़ की ही बाबागंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की थी। राजा भैया से उनके बेहतर रिश्ते हैं, राजा भैया भी उनके लिए प्रचार किया करते हैं। इस बार समीकरण पूरी तरह से अलग दिख रहे हैं। एक तरफ अपना दल में 2 फाड़ हो चुका है, 2 कुनबा हो चुका है। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि उनकी मां अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल भी चुनाव लड़ रही है इस फेज में, और साथ साथ अलग पार्टी उनका हो चुका है। दरअसल अलग दल वो बना चुकी हैं, और अनुप्रिया पटेल की माता कृष्णा पटेल अपना दल के नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ रही हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अब तक निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, वो इस बार अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार 5वें चरण का समीकरण कुछ बदला सा है। तमाम दलों के लिए चुनौतियां भी दिख रही हैं। तो लगातार मेगा कवरेज जारी है। आपको बताया कि 5वें चरण में वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग पर भी नजर बनी हुई है। आपको बताते हैं कि छोटे जो दल है वो किस तरह से उनकी अहम भूमिका रहती है। 2017 में भी छोटे दलों के देखने को मिली थी, उनकी भी अग्नि परीक्षा देखने को मिली थी। इस बार भी वही अग्नि परीक्षा देखने को मिल गई। सीधे चलते हैं ग्राफिक्स स्टूडियो, जहां पर आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष के पास सारी जानकारी इस वक्त आपको बताएंगे। चलते हैं सीधे आयुष के पास। आयुष, और 5वें चरण की इस लड़ाई में आखिर छोटे दलों की अग्नि परीक्षा क्यों कही जा रही है, ये भी जरा समझिए। किस दल के कितने उम्मीदवार हैं? सबसे पहले बात अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की पार्टी, जिसके 6 प्रत्याशी इस रण में हैं, और निषाद पार्टी बीजेपी की नई सहयोगी पार्टी है, जिसके 3 प्रत्याशी इस बार इस चरण में मैदान में उतरे हैं। अपना दल कमेरावादी, जो कि एक नया धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल का ये कुनबा टूटकर जा चुका है, और साथ साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 प्रत्याशी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, साथ साथ बाबागंज सीट से जनसत्ता दल ने भी अपने 2 सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, और अपने आरी वाले चुनाव चिन्ह पर ये दोनों प्रत्याशी मैदान में है। बेहद अहम ये लड़ाई, खास करके रीजनल पार्टीज के लिए भी। बिल्कुल आयुष, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों के स्थानीय लोगों पर पकड़ होती है और स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, इसलिए उन लोगों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। फिलहाल 5वें चरण की 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लगातार मतदान केंद्रों से हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर एक स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब आपको 2017 के क्या कुछ नतीजे रहे थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, हमारे साथी आयुष सूर्यवंशी आपको समझाएंगे। जी बिल्कुल, 5वें चरण में क्या होगा ये तो 10 मार्च के दिन ही जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन 5वें फेज में जिन जिलों में जिन सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं 2017 में इन सीटों पर आखिर नतीजा क्या था ये अब आपको बताते हैं। 61 सीटें हैं 2017 में, जहां पर बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी 5 सीटों तक सिमट गई थी, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ने भी यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 सीटों तक सिमट गई थी। बीएसपी के खाते में 3 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। वहीं 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां पर जीती थी, जिनमें दोनों सीटें प्रतापगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जीत दर्ज की थी, जबकि प्रतापगढ़ की ही बाबागंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की थी। राजा भैया से उनके बेहतर रिश्ते हैं, राजा भैया भी उनके लिए प्रचार किया करते हैं। इस बार समीकरण पूरी तरह से अलग दिख रहे हैं। एक तरफ अपना दल में 2 फाड़ हो चुका है, 2 कुनबा हो चुका है। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि उनकी मां अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल भी चुनाव लड़ रही है इस फेज में, और साथ साथ अलग पार्टी उनका हो चुका है। दरअसल अलग दल वो बना चुकी हैं, और अनुप्रिया पटेल की माता कृष्णा पटेल अपना दल के नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ रही हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अब तक निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, वो इस बार अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार 5वें चरण का समीकरण कुछ बदला सा है। तमाम दलों के लिए चुनौतियां भी दिख रही हैं।
तो लगातार मेगा कवरेज जारी है। आपको बताएं कि पांचवें चरण में वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग पर भी नजर बनी हुई है। आपको बताते हैं कि छोटे जो दल है वो किस तरह से उनकी अहम भूमिका रहती है। 2017 में भी छोटे दलों के देखने को मिली थी, उनकी भी अग्नि परीक्षा देखने को मिली थी। इस बार भी वही अग्नि परीक्षा देखने को मिल गई। सीधे चलते हैं ग्राफिक्स स्टूडियो, जहां पर आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष के पास सारी जानकारी इस वक्त आपको बताएंगे। चलते हैं सीधे आयुष के पास। आयुष, और पांचवें चरण की इस लड़ाई में आखिर छोटे दलों की अग्नि परीक्षा क्यों कही जा रही है, ये भी जरा समझिए। किस दल के कितने उम्मीदवार हैं? सबसे पहले बात अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की पार्टी, जिसके 6 प्रत्याशी इस रण में हैं, और निषाद पार्टी बीजेपी की नई सहयोगी पार्टी है, जिसके 3 प्रत्याशी इस बार इस चरण में मैदान में उतरे हैं। अपना दल कमेरावादी, जो कि एक नया धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल का ये कुनबा टूटकर जा चुका है, और साथ साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 प्रत्याशी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, साथ साथ बाबागंज सीट से जनसत्ता दल ने भी अपने 2 सिटिंग एमएलएज को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, और अपने आरी वाले चुनाव चिन्ह पर ये दोनों प्रत्याशी मैदान में है। बेहद अहम ये लड़ाई, खास करके रीजनल पार्टीज के लिए भी। बिल्कुल आयुष, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों के स्थानीय लोगों पर पकड़ होती है और स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, इसलिए उन लोगों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। फिलहाल पांचवें चरण की 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लगातार मतदान केंद्रों से हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर एक स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।